गरुड़ पुराण अध्याय 2 पार्ट 1। अगर आप अध्याय 1 नहीं देखे हैं तो आप पहले उसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मरणासन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म। सबसे पहले भूमि को गोबर से तोपना चाहिए, फिर जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुछ घास बिछाकर मरणासन व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पचरत्न स्वर्ण यदि डालने से सब पापों का जलाकर मुक्ति कर देता है। भूत प्रेत आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चरपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। कोई भी मृत शरीर के पास शौक ना करें, केवल प्रभु का नाम लें। जब तक प्राण है विष्णु का नाम लें। यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं ले। ओम हरि को जपने वाले मेरे पास नहीं आते। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते, उनके कितने ही पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते। और श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में 10 विधि, स्नान, चंद्रयाना व्रत, गोदान आदि का लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुण, रजत, लवण इनका दान करना चाहिए। यह पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर है। यम द्वार पर पहुँचने के जो मार्ग बताए गए हैं वह अत्यंत दुर्गंधक मवाद रक्त आदि से पर्याप्त है। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ, मतलब जो गौ संवार्ग में काली हो और जिसके थन भी काले हों, वो गौदान करना चाहिए। यह सब उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। पददान का महत्व। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ, यह 8 प्रकार के पददान है। तिल पात्र घृत पात्र है। पक्षी राज इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, सब प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी गौ तथा अष्टदान कर चुका है। जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा पात्र, संध्या दान और विधिवत पद दान करता है, वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका पूर्व जन्म नहीं होता। मनुष्य स्वयं जो दान करता है, परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। पादुका दान से वह मनुष्य घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक मार्ग पार करता है। जल से परिपूर्ण कमंडल के दान से मनुष्य सुखपूर्वक गमन करता है। वस्त्र आभूषण दान करने से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल सफेद या काले भूरे रंग के दान से मन, वाणी और
शरीर से किए हुए पाप नष्ट होते हैं। सभी साधनों से युक्त शय्या दान से स्वर्ग लोक में 60,000 वर्ष तक इंद्रलोक के भोग भोगता है। इस अध्याय के अगले पाठ जरूर सुनें।